नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज इज ए फिजियोलॉजिकल कंडीशन दैट हैपेंस इन एवरी फीमेल्स बॉडी। मेनोपॉज एक वो अवस्था है जिसमें स्त्री में सहज ही मासिक धर्म में अनियमितताएं स्टार्ट हो जाती हैं और इवेंचुअली मासिक धर्म का आना धीरे धीरे बंद हो जाता है। देखिए, फिजियोलॉजिकली अगर बात करें तो होता क्या है कि बॉडी के अंदर जो हमारी ओवरीज हैं उसके अंदर से एग्स का रिलीज होना बंद हो जाता है और जो फीमेल हार्मोन्स है जिसको कि हम प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी बोलते हैं उनकी भी फॉर्मेशन बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती हैं। जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना या किसी को बहुत कम ब्लीडिंग होना, बिल्कुल स्पॉटिंग होना, या किसी को इंटरमिटेंट ब्लीडिंग हो जाना, या काफी गैप के बाद पीरियड्स का आना। तो ये सब अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। इस अवस्था में फीमेल की बॉडी को बहुत सारी चेंजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है जो कि उसकी मेंटल और फिजिकल वेलबींग को अफेक्ट करते हैं। इसी सिचुएशन को हम मेनोपॉजल सिंड्रोम बोलते हैं। मेनोपॉजल सिंड्रोम के सिम्टम्स हर एक स्त्री में अलग अलग होते हैं। कुछ स्त्रियों को तो इसका पता भी नहीं चलता, लेकिन कुछ स्त्रियों में यह बहुत ज्यादा कष्टकारक होता है। यह अवस्था प्रत्येक स्त्री के जीवन में अलग अलग समय पर आ सकती है। इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 45 to 55 years of age एंड कुछ स्त्रियों में इसके सिम्टम्स 6 महीने के अंदर आकर खत्म भी हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता, लेकिन कुछ स्त्रियों में ये 7 से 14 साल तक की अवधि तक भी रह सकता है। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इट वेरी फ्रॉम बॉडी टू बॉडी। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। आप स्मोकर हैं, आप अल्कोहलिक हैं या नहीं है, आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये चीजें डिपेंड करती हैं। सबसे कॉमन सिम्टम है इसका हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस यानी कि सारा शरीर गर्म महसूस होना, आपके चेहरे और कानों में से गर्म सेक निकलना, आपकी आंखों में से बहुत ज्यादा, आपकी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो जाना और आंखों में से सेक निकलना, बहुत ज्यादा पसीना आना, घबराहट होना, ये सब चीजें बहुत कॉमन है मेनोपॉज की कंडीशन में। उसके बाद आपके इरेगुलर पीरियड्स, जैसे कि मैंने पहले भी बात करी, इंटरमिटेंट हो रहे हैं या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या बिल्कुल स्पॉटिंग हो रही है या पीरियड्स आ ही नहीं रहे हैं, 2 to 3 मंथ्स का गैप पड़ रहा है, तो ये इरेगुलरिटीज पीरियड्स में देखने को मिलना। जो वेजाइनल एरिया है उसके अंदर ड्राइनेस बहुत ज्यादा महसूस होना, इचिंग होना वहां पर। इसके अलावा कई लेडीज है जिनके अंदर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आयरन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाना, एंजाइटी डिप्रेशन का बढ़ जाना, सिर में दर्द रहना, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। ओबेसिटी का बढ़ जाना, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस की वजह से आपके जो सिर के बाल हैं उनका झड़ जाना और फेशियल हेयर का यानी कि चेहरे पर बालों का आना स्टार्ट हो जाता है। एक्सेसिव यूरिनेशन होना, जैसे कि आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद यूरिन जाने की इच्छा होना, या आप जब कभी बात कर रहे हैं या कफ कर रहे हैं या जोर से आपने छींक ले लिया, जोर से हंस लिया, तब भी यूरिन का लीक हो जाना, तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रह पाता है। आपकी जो बोन हेल्थ है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, आपको ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि हमें मेनोपॉज की सिचुएशन में देखने को मिलते हैं। तो टेस्ट्स टू बी डन आर सीरम कैल्शियम, बिकॉज आपकी बोन हेल्थ डिक्लाइन हो रही है। सीरम एस्ट्रोजन, आप देखना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स है उनका क्या लेवल चल रहा है। देन FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी आपको इसका लेवल भी टेस्ट करवाना पड़ता है, और हीमोग्राम, स्पेशली उन लेडीज में जिनमें ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है कि आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है। तो ये तो बात मैंने की मेनोपॉज क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, फिजियोलॉजिकली बॉडी के अंदर क्या क्या कंडीशंस होती हैं। अब हम इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए, इसमें क्या नहीं करना चाहिए, आयुर्वेद कैसे हेल्प करता है इसमें, आयुर्वेद में कौन सी मेडिसिन हैं जो हेल्प करती हैं, हर्बल रेमेडीज क्या है, और हाउ पंचकर्मा कैन हेल्प इट। तो सबसे पहले बात करते हैं डूज की, हमें क्या क्या करना चाहिए इसमें। सबसे पहले तो जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स, ये आपको लेनी है। इसके बाद आपको ज्यादा प्रोटीन और कैल्शियम वाली डाइट लेनी है, जैसे कि सोया है। सोया बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में और आपकी हार्ट की कंडीशन में। दूध, दलिया, ये सब आप रेगुलर ले सकते हैं। इसके बाद आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर इनटेक ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ई, विटामिन डी, इन सब के लेवल्स अकॉर्डिंगली टेस्ट करवाकर आपको इनके सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे। इसके बाद जो नट्स हैं, जैसे कि वॉलनट है, मुनक्का है, अंजीर है,
ये सब चीजें आप ले सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं ये। डेट्स हैं, और जितनी भी पर्पल वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं, जैसे कि पर्पल कॉलीफ्लावर हो गया, प्लम्स हो गए, काले अंगूर हो गए, दाख हो गई, रेड कैबेज हो गई, ये सब चीजें आप, इन सब चीजों की इंटेक आप बढ़ा दीजिए अपनी डाइट के अंदर। ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे कि फिश है, वॉलनट्स हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, इन सबको आप इंक्लूड कीजिए। और मॉडरेट एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, लाइक वॉक आप कर सकते हैं, वो भी कोई ब्रिस्क वॉक नहीं, नॉर्मल वॉक आप 30 to 45 मिनट्स के इज मस्ट। अब बात करेंगे डोंट्स की, कि हमें क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो डोंट्स में, प्लीज डू नॉट टेक कार्बोहाइड्रेट्स सच एज चीनी, जो व्हाइट शुगर है, आलू है, चावल है, जो भी कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है वो हमने नहीं लेनी है। मैदे का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अल्कोहल है, टी, कॉफी, ये नहीं लेने हैं। जितने भी खट्टी चीजें हैं, चाहे वो दही की खटाई हो, चाहे इमली की खटाई हो, चाहे वो नींबू की खटाई हो, खटाई नहीं लेनी है। हैवी फूड्स विच आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, वो नहीं लेने हैं, क्योंकि आपकी डाइजेशन ऑलरेडी वीक है, आपका मेटाबॉलिज्म डाउन है, तो आपको फूड डाइजेस्ट नहीं होंगे जो हैवी टू डाइजेस्ट है। और ओवर एक्सर्शन नहीं करनी है आपने। एक होम रेमेडी बता देती हूँ मैं आपको, सोया और फ्लैक्स सीड्स से मिक्स्ड आप स्मूदी ले सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है इस कंडीशन में। अब बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, मैं आई वुड लाइक टू सजेस्ट सम आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि इसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप विदाउट हॉर्मोन्स मेनोपॉज की सिचुएशन को बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो बहुत वाइड रेंज है आयुर्वेदिक मेडिसिन की आयुर्वेद में। उसमें से कुछ जो हाईलाइटेड मेडिसिन है वो मैं आपको बता रही हूँ, बट प्लीज कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आपको ऐसे ही किसी के भी बोलने से ऐसी कोई भी मेडिसिन स्टार्ट नहीं करनी है, बिकॉज आयुर्वेद डजंट वर्क लाइक दिस। आयुर्वेद की मेडिसिन की इनटेक बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है, किस तरह से लेनी है, कितनी डोज में लेनी है, और कौन सी मेडिसिन लेनी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके आयुर्वेदिक फिजिशियन ही आपके लिए बेस्ट बता सकते हैं। तो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन इसमें इन जनरल यूज होती हैं वो है चंद्रप्रभा वटी, जैसा कि मेरी चंद्रप्रभा की वीडियो में भी मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हर सिचुएशन के लिए। सिरप है अशोका रिष्ट और दशमूला रिष्ट का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। चूरन में आप पुष्यानुक चूरन है, ब्राह्मी चूरन है, शतावरी चूरन है, शतपुष्पा चूरन है, ये सब चूर्णों का इंटेक कर सकते हैं। बहुत सारी भस्में हैं जिनका हम यूज करते हैं, जैसे कुकुटांड त्वक भस्म है जो कि कैल्शियम के लिए बहुत अच्छी है। अभ्रक भस्म, वंक भस्म जो कि विजाइनल जो इचीनेस है या ड्राइनेस है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। अभ्रक भस्म इन्फेक्शंस के लिए बहुत अच्छी है। और प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, ये सब तासीर में ठंडी है, जिसकी वजह से जो आपके इनकी वजह से जो आपके हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं वो ठीक होते हैं इन सब के एडिशन से। ताप्यादि लो उन लेडीज को दिया जा सकता है जिनके अंदर खून की कमी हो रही है। अब बात करेंगे हर्ब्स की। आयुर्वेद की बात हो और हर्ब्स ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो हर्बल रेमेडीज बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिकॉक्शंस इसके अवेलेबल हैं जो आप घर में बनाकर ले सकते हैं, बट प्लीज अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन की रिकमेंडेशन से ही लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं ये सब चीज। तो हर्ब्स में सबसे पहला हर्ब है अशोक, इसकी आप त्वक छाल ले सकते हैं। अश्वगंधा है, इसका चूरन लिया जा सकता है। अलसी जिसको कि फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं, ये ओमेगा 3 रिच है तो इसकी भी आप यूज कर सकते हैं। मुलट्ठी है, इट हैज फाइटोएस्ट्रोजन विच हेल्प्स जस्ट लाइक एस्ट्रोजन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने लगती है बॉडी के अंदर, तो मुलट्ठी बहुत ज्यादा हेल्प करती है इन सब चीजों में। उसके बाद गिलोय है, शतावरी है, पुनर्नवा है, जो कि जिन लेडीज को ओबेसिटी हो गई है, बहुत ज्यादा मोटापा आ गया है, पुनर्नवा बहुत ज्यादा हेल्पफुल है उनके लिए। विदारी है, सौंठ है, आमलकी है, कपी कच्चू है। तो ये बहुत सारी हर्ब्स है जिनके अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम जिनको हम यूज कर सकते हैं, पर ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, सिम्टम टू सिम्टम डिपेंड करता है कि हमने किस लेडी को क्या देना है। और जो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने पहले भी बताया, जो वेजाइनल ड्राइनेस है उसके लिए हम लोकली उसको ठीक करने के लिए एलोवेरा जेल, जो फ्रेश एलोवेरा जेल है, जो मार्केट में ट्यूब्स में मिलता है या डब्बियों बंद है, वो नहीं आपने यूज करना। जो फ्रेश एलोवेरा की पत्ती को तोड़कर उसके अंदर से जो जेल निकलता है, आप उसको लोकल एरिया में अप्लाई कर सकते हैं अपनी ड्राइनेस को दूर करने के लिए। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। इनफैक्ट ये जो अनदर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस वेजाइनल एरिया में हो जाती हैं, उनसे भी ये हेल्प करता है आपको उनसे बचने में। पंचकर्म बहुत वाइड स्केल पे हेल्पफुल होता है मेनोपॉज की इस कंडीशन में। सबसे पहले इसमें स्नेहन स्वेदन किया जा सकता है, उसके बाद आप विरेचन करा सकते हैं या मधुतैलिक वस्ती भी दी जा सकती है। इट डिपेंड करता है कि आपने क्या सिचुएशन है, क्या सिम्टम्स है, और पेशेंट का बल कितना है, कौन सा प्रोसीजर पेशेंट ले सकती है।
सो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने समझा कि आपके साथ शेयर करूं और उनको हाईलाइट करूं, थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाई जाए मेनोपॉज के बारे में। इट इज कम्प्लीटली हीलेबल, इट इज ट्रीटेबल विद आयुर्वेदा विदाउट हॉर्मोन्स, सो यू मस्ट ट्राई एटलीस्ट वंस आयुर्वेदा फॉर दिस कंडीशन। आई रियली होप मेरे द्वारा बताई गई ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके अलावा अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ नाइस डे, बाय।